नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस करने वाले हैं। वर्ब्स पे। काइंड ऑफ वर्ब्स तीन बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। लिंकिंग वर्ब, कॉजेटिव वर्ब, फैक्टिटिव वर्ब। इन तीनों के बारे में जानेंगे, इनको पहचानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट का फर्क भी हम देखेंगे। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो वर्ब है, वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट आता ही है। वर्ब के बाद जो आता है हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं आता, कॉम्प्लीमेंट भी आता है। और कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट भी होगा और उस ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट भी होगा। अगर कॉम्प्लीमेंट ना लगाया जाए तो उस सेंटेंस का अर्थ पूरा नहीं निकलता। तो ऐसे सेंटेंसेस में जिनमें कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है ताकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की स्थिति में जो परिवर्तन आया है, किससे? उस पे जो एक्शन हुआ है उससे। तो ऐसे सेंटेंसेस में जिन वर्ब्स का हम यूज करते हैं उनको फैक्टिटिव वर्ब्स बोलते हैं। इसकी मैं डेफिनेशन स्क्रीन पे दे रहा हूं, बट मोटे तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि फैक्टिटिव वर्ब्स वो वर्ब होती हैं जो कि अपने साथ लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में कंप्लीमेंट को जोड़ देना अनिवार्य बना देती है ताकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की स्थिति में जो परिवर्तन इस वर्ब के यूज होने से आया है वो स्पष्ट हो सके। और इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं वो ये होती हैं, जैसे इलेक्ट, सेलेक्ट, नॉमिनेट, नेम, कॉल, डिक्लेयर, अपॉइंट, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कहें कि द कमेटी नेम्ड हिम, और फिर खाली छोड़ दें या फुल स्टॉप लगा दें, तो आप देखेंगे कि इसका मीनिंग क्लियर नहीं हुआ। कमेटी ने उसको नामांकित किया। क्या नामांकित किया जब तक आप ये नहीं बताएंगे तब तक इस सेंटेंस का अर्थ क्लियर नहीं होगा। ये जो हिम है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, और इसके बाद में अब क्या नाम किया उसको, मान लिया कैप्टन, द कैप्टन। अब इसका अर्थ क्लियर है, कमेटी ने उसको कैप्टन नामांकित किया। तो ये जो कैप्टन है, ये जो फ्रेज है, ये इसका इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट अगर आपको ध्यान हो, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, जैसे राइट एंगल एक 90 का कोण होता है।
आपसे पूछा जाए कि 60 के कोण का कॉम्प्लीमेंट्री कोण कौन सा है, तो आप ये देखेंगे कि 60 में क्या मिला दें तो ये इसका पूरा 90 का कर देगा। 60 में अगर आप 30 मिला दें तो वो एंगल पूरा 90 का हो जाएगा। तो 30 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ और 60 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ। ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड है वो पूरक के पूरक को दिखाने के लिए यूज होता है। तो इस कैप्टन ने इसके अर्थ को पूरा किया, तो ये इसका ये पूरक हुआ। ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि इस पे सीधा असर पड़ता है कमेटी ने जो कुछ किया उसका। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम बाद में किसी दिन फिर से भी देखेंगे, पर फिलहाल तो ये फैक्टेटिव वर्ब हुई नेम। अब देखिए अब कैसे हुआ, फैक्टेटिव के क्या गुण हुए। फैक्टेटिव के बाद हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद सिर्फ ऑब्जेक्ट डालने से सेंटेंस का अर्थ क्लियर नहीं होगा, उसके बाद में एक कॉम्प्लीमेंट भी आएगा। वो कॉम्प्लीमेंट एक नाउन फ्रेज भी हो सकता है, एक प्रोनाउन फ्रेज भी हो सकता है, एक एडजेक्टिव भी हो सकता है। इस केस में ये जो द कैप्टन है ये नाउन है, तो इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसकी देखिए अब इसका पैटर्न कैसे बना सेंटेंस में। इसका बना ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह लीजिए इसको, प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये इसकी स्ट्रक्चर हुई। और ये क्योंकि नाउन है तो इसको आप नाउन यहां लिख सकते हैं। इसका ये पैटर्न हुआ। अब नाउन की जगह एडजेक्टिव कैसे हो सकता है, जैसे वी मेड मोहन एंग्री। कुछ बात चल रही थी और मोहन को कुछ कह दिया, उसको नाराज कर दिया। तो जो एंग्री वर्ड है यहां पर अगर आप इतना लिखें सिर्फ वी मेड मोहन, और स्पष्ट नहीं होगा। मोहन एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मोहन से पहले जो वर्ब लगी है उस वर्ब ने मोहन की स्थिति में क्या परिवर्तन कर दिया, वो जब तक आप यहां नहीं लिखेंगे तब तक स्पष्ट नहीं होगा। यानी आप ये समझ लीजिए जो कंप्लीमेंट है ये ऑब्जेक्ट की स्थिति में इसके एक्शन के कारण, वर्ब के एक्शन के कारण इसकी नई स्थिति क्या बन गई वो इस कंप्लीमेंट से पता लगती है। इसमें भी ये ऑब्जेक्ट है, इसकी स्थिति में इसके एक्शन से क्या परिवर्तन आया वो इस शब्द से पता लग रहा है, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा। इसकी नई स्टेट कैसी होगी है, नई हालत क्या होगी है वो इस वर्ड से पता लगती है। इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट है। और ये क्योंकि एडजेक्टिव है तो ये कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव हुआ, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहिए प्लस एडजेक्टिव, और ये कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट पहले लिख लीजिए और एडजेक्टिव। इनसे मुझे एलर्जी है। एनीवे अब मुझे लगता है आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। अब थोड़ा सा अगर कुछ डाउट रहेगा कुछ लोगों को कि ये नाउन कैसे है, ये एडजेक्टिव कैसे है। देखिए अगर कॉम्प्लीमेंट इसका बस नाम ही दूसरा कर दे, सिर्फ नाम बदल दे, यानी आप इसको पहले हिम कह रहे थे, हिम की जगह मान लिया यहां पर आपने कहना हो सोम, द कमेटी नेम्ड सोम द कैप्टन, सोम को कैप्टन बना दिया। अब मान लिया आपका दोस्त है सोम, अभी तक आप उसको सोम कह रहे थे, जब उसको कैप्टन बना दिया तो आप उसको कैप्टन कह के भी बात कर सकते हैं। हेलो कैप्टन, हाय कैप्टन, व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस। तो एक तरह से
सोम की जगह कैप्टन वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। सोम का ही दूसरा नाम अब कैप्टन बन गया, राइट। तो ये इसलिए नाउन है क्योंकि ये इसी का दूसरा नाम है। यहां पर देखिए इसकी स्थिति में क्या परिवर्तन आया है। यहां पर मोहन को एंग्री कर दिया, उसको नाराज कर दिया। अब आप उसको एंग्री थोड़ी ही कह सकते हो, आप ऐसे ऐसे कह के थोड़ा बोल सकते हो हाय एंग्री, हाँ भाई एंग्री, ऐसे नहीं कह सकते आप उसको। इसलिए, और दूसरा ये क्या करता है, ये इसके गुण को बताता है, नए गुण को। परिवर्तन तो आया इसमें, इसमें ये गुण आ गया, गुण या दोष जो कुछ भी है। तो जो शब्द गुण या दोष को बताता है, गुण और दोष संबंधी चेंज लाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, वो एडजेक्टिव होता है। और जो गुण दोष संबंधी कोई चेंज नहीं लाता, बल्कि जस्ट उसका एक दूसरा नाम दे देता है उसको, यहां पर आप प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं, कुछ भी। तो ये फर्क हुआ। एनीवे ये मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। तो हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनकी रिक्वेस्ट थी कि ये स्ट्रक्चर बताई जाए, ये क्लियर की जाए। मुझे लगता है अब ये क्लियर होगी होगी, फिर भी कुछ हो तो बताइएगा, नहीं अगर क्लियर हुआ है तो। अब फैक्टिटिव वर्ब्स ये होती हैं, ये भी बता दिया। अब हम करेंगे कुछ लिंकिंग वर्ब में और इनमें फर्क। लिंकिंग वर्ब का जब फर्क बन जाएगा, फिर हम इस वीडियो को बहुत लंबी ना होने देने के उद्देश्य से इसको बंद कर देंगे और पॉजिटिव वर्ब्स पे दूसरी एक वीडियो बनाएंगे। अब देखिए, लिंकिंग वर्ब क्या होती है। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती हैं जो कि किसी एक्शन को नहीं दर्शाती, वो सिर्फ एक स्टेट को दिखाती है। जैसे ही इज, खादी छोड़ दिया, इसका कोई अर्थ नहीं है जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि वो क्या, ही इज a boy, a girl, he is rich, he is a rich man। तो ये जो वर्ब है, ये कोई एक्शन होना नहीं बता रही, ये सिर्फ वस्तु स्थिति को बता रही है, फैक्ट को बता रही है, हालात को बता रही है। तो ये जो इज है, वाज है, यानी बी जो वर्ब है उसकी जितनी भी फॉर्म्स हैं और बी, ये एक लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये लिंक करती है इन दो चीजों को। ये लिंकिंग वर्ब हुई। तो मेन जो लिंकिंग वर्ब है वो बी और इसकी फॉर्म्स ही हैं। इसके अलावा अपीयर, लुक, सिम, ये कुछ दूसरी लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद भी जो आता है ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, क्योंकि इसके बिना इसका अर्थ क्लियर नहीं होता है जब तक ये ना लगाई जाए। तो लिंकिंग वर्ब और फैक्टिटिव वर्ब में ये फर्क है कि जो लिंकिंग वर्ब है, कॉमन तो उनमें ये है कि ये दोनों के पीछे कॉम्प्लीमेंट आता है जो कि सेंटेंस के अर्थ को स्पष्ट करता है। और फर्क इनमें ये है कि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जबकि फैक्टिटिव वर्ब के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। ये फर्क, तो ये लिंकिंग वर्ब का हुआ। अब कॉजेटिव वर्ब क्या होती है वो भी लगे आप तो इसी में समझ लें, लेकिन एक स्पेशल वीडियो उस पर मैं बनाऊंगा जिसमें कुछ सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, पहले करेक्ट करने के लिए उनमें जो गलतियां हैं, और फिर उसको डिटेल में समझाया जाएगा ताकि वो गलतियां आप एग्जाम में रिपीट ना करें।
पॉजिटिव वर्ब जो होती है, इस पे वैसे एक वीडियो मेरी ऑलरेडी है। पॉजिटिव वर्ब्स, पॉजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जो कि किसी एक्शन के होने का कारण बनती हैं। जैसे काम करता तो ए है, लेकिन उसमें बी की तरफ से कोई एक्शन होना जरूरी होता है। बी का एक्शन होगा तभी ए एक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उससे अपनी कार ठीक करवाई। अब कार किसने ठीक की? उसने। लेकिन जब ठीक की, मैंने करवाई, तब वो ठीक हुई। उसने तब वो ठीक की। इसी तरह से प्रिंसिपल ने कल मुझे 1 घंटा पहले जाने दिया। जाने का काम मैंने किया, जाने का परमिशन प्रिंसिपल ने दिया। इसी तरह से उसने मेरी होमवर्क करने में मदद की। होमवर्क मैंने किया, मदद उसने। तो ये जो मदद है, और यहां पर अगर आप सेंटेंस लिखेंगे, ही हेल्प मी टू डू माई होमवर्क, इसमें दो वर्ब हुई, डू और हेल्प। अब ये जो टू लगा है, ये कई बार नहीं भी लगता है। कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनमें जो दूसरी वर्ब है, जिसको एम्बेडेड वर्ब बोलते हैं, उससे पहले टू लगता है, किसी में नहीं लगता है। और जो हेल्प, जो ये वर्ब है पॉजिटिव वर्ब, ये मोटे तौर पे मैं यहां लिख देता हूं कौन सी है, वो आप देख लीजिए। मेक, हैव, गेट, फोर्स, लेट, अलाउ, परमिट, और क्या बच गया? हेल्प जो यूज किया अभी यहां पर, हेल्प। बस। तो इनकी डिटेल यूज अगली वीडियो में हम देखेंगे। पैसिव वॉइस में भी आ सकती है इसके बाद में, जो फॉलो करती है वर्ब, और इनके साथ होती है वो, इनमें आएगी सिर्फ, पैसिव वॉइस में आएगी, तो बाकी में एक्टिव वॉइस में ही आएगी। तो डिटेल के लिए अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। और अब मैं समझता हूं कि आपको कुछ फायदा हुआ होगा, थोड़ा बहुत लाभ हुआ होगा। बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। बाय।